जब जसवंत सिंह जैसा आदमी भी बाड़मेर से निकल पाया तो रविंद्र सिंह की और ऐसे छोटे मोटे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं बनती। ग्रामीण क्षेत्रों में आप पूछो तो अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, हमने बहुत भूत की आंडी में डाल दी, हमारे बहुत भूत की आंडी में डाल दी। तो लोगों को पछतावा हो रहा है अब कि हमने आरएलपी को वोट देकर के गलत कर दिया, हमारा वोट निरर्थक चला गया, ना पक्ष में गया ना विपक्ष में गया। मुझे तो अचंभा होता है कि जो आदमी 4-5 बार एमएलए रह गया, जो आदमी सत्ता का भागीदार रह गया, जिस आदमी ने 5 साल 25 साल तक देश के राजस्थान के विधानसभा में अटेंडेंस दे दी, और वो इस तरीके की भाषा का अगर प्रयोग करता है तो जो पिछले 24 साल या 25 साल उसने सत्ता में निकाले उसमें उसको कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया उसने। उनके बेटे को बना रहे हैं, तो ये तो परिवारवाद की पार्टी है। अब यहाँ लोकतंत्र तो है ही नहीं इस पार्टी में। आपके भारतीय जनता पार्टी शिव की क्या है हालात है अभी वर्तमान में? क्या भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है? बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी शिव में नहीं, सब जगह जीतने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं, ये कैसे कह सकते हैं अपन? बिल्कुल जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस ने किया क्या है राजस्थान में? कांग्रेस ने बाड़मेर में क्या किया? बाड़मेर और राजस्थान में अगर कारनामे देखो तो लोग तो चिड़े बैठे हैं उनके ऊपर। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि हमने जिसने विधायक ने जो मांगा हमने दे दिया, सड़कें बना दी, लाइटें दे दी। जिले बनाना या सड़कें बनाना ये सिर्फ घोषणाएं हैं, इनको क्रियान्विति में अभी बहुत टाइम लगेगा और ऐसी क्रियान्विति करने में भी बहुत समय लगता है। अर्जी दे दी जिला बन गया, ऐसे थोड़ी होते हैं जिले। अब 3 जिले मैंने सुना है कि परसों और बढ़ा दिए। इस तरीके से जिले बनते हैं, रेवड़िया बन रहा है, ये तो फालतू की। जिले बनाने का काम नहीं है ये। जिले बनाने के लिए बाकायदा परिश्रम होता है, उसका बाकायदा एरिया बनता है, उसके ग्रामीणों के सारे हित वगैरह देखे जाते हैं। कुछ नहीं देखा इसने, तो इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर किया। लोग विरोध कर रहे हैं। कोई एक जिला बताओ जाए इसकी सहमति योग नहीं है, जिला बनाया हमने खुशी मनाई है या इसका स्वागत करते हैं। बालोतरा जिला बन गया, लेकिन बालोतरा के अंदर जिन लोगों को शामिल किया वो विरोध कर रहे हैं, हमारा बालोतरा नहीं, हमें तो बाड़मेर चाहिए। कोई कह रहा है हमें साचौर चाहिए, कोई कह रहा है हमें गुड़ामाला नहीं, हमें यहाँ रहना है, यहाँ रहना है। लोगों की जो लोगों के हितों पे कुठाघात किया, ये जिले नहीं बने, लोगों को तितर बितर किया है, लोगों के साथ में गलत किया है इन्होंने। जिले बनाने का काम अलग थोड़ी हो। जिले बनाने का काम तो ऐसा होना चाहिए जैसे संस्कृति, भाषा, पहनावा, वो इस तरीके का सब जगह देखे कि नहीं ये इस तरीके का। जैसे गुजरात है तो गुजरात अपने से थोड़ा अलग है तो गुजरात स्टेट बन गया, अपने से पंजाब थोड़ा अलग है तो पंजाब स्टेट बन गया। अब बाड़मेर में ही बायतू को जिला बना दिया या शिव को जिला बना दिया, तो हम तो एक ही कल्चर, एक ही भाषा, एक ही साथ रहने वाले आदमी, एक ही जगह रहने वाले। तो इन लोगों को अलग करना है, ऐसे करना ठीक है, सुविधा हो सकती है, थोड़ी बहुत मिल जाए किसी को, लेकिन मेरे मानना ये है कि जिले बना करके इन्होंने जो है पब्लिक को तितर बितर किया है, पब्लिक के साथ में जो है ये गलत किया है, मैं तो ये मानता हूँ। अभी वर्तमान में जो विधायक है वो उनका भी अभी टिकट में वो अपने पुत्र के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ। पार्टी भाजपा को इसमें कितना बड़ा फायदा है कि एक तरफ जिलाध्यक्ष टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ जिलाध्यक्ष को कई शब्दों से नवाजा जा रहा है उनके द्वारा। नहीं, शब्दों से नवाजा ये उनकी मानसिकता है, उनका स्टैंडर्ड है, उनकी भाषा की क्वालिटी है। जैसा जिसका ज्ञान होता है वो वैसी बात करेगा। एक तीसरी पास लड़के से आप बात करोगे तो वो उस तरीके की बात करेगा, एक MA PhD वाले से बात करोगे तो इस तरीके की बात करेगा। मुझे तो अचंभा होता है कि जो आदमी 4-5 बार MLA रह गया, जो आदमी सत्ता का भागीदार रह गया, जिस आदमी ने 5 साल 25 साल तक देश के राजस्थान के विधानसभा में अटेंडेंस दे दी, और वो इस तरीके की भाषा का अगर प्रयोग करता है तो जो पिछले 24 साल या 25 साल उसने सत्ता में निकाले उसमें उसको कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया उसने। कोई आदमी ऐसा होता है कि जैसे कोई एक ट्रेनिंग लेकर के 3 महीने 4 महीने के बाद वो पारंगत हो जाता है, फिर उसको पीछे वाला इतिहास वो भूल जाता है। लेकिन इनको अपना वो पीछे वाला जो बैकवर्ड जो था उनका वही क्वालिटी बनी पड़ी, अभी तक उसमें से उबार नहीं हो पाए। अब आपका कहना है कि वो उनके बेटे को बना रहे हैं, तो ये तो परिवारवाद की पार्टी है। अब यहाँ लोकतंत्र तो है ही नहीं इस पार्टी में। अब जिसको बनाना चाहे वो बनाए, लेकिन हम हमारी मजबूती से, हमारे सामने कौन है हमने ये नहीं देखते। हम ये देखते हैं अर्जुन ने जैसे चिड़िया के बाण को कहा था, हम ये देखते हैं कि चिड़िया की आंख कहाँ है। हमें ये नहीं दिखता पेड़ कितना बड़ा है, पेड़ के अंदर चिड़िया कौन सी डाली पे बैठी है, नहीं, हमें सिर्फ आंख दिखती है। हमारा टारगेट एक ही है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाना है, और हम खिलाएंगे। क्योंकि सामने वाला आदमी कौन, कहाँ है, कैसा आदमी आए, मैं तो कहता हूँ अमीन साहब नहीं, दो और भी बड़ा आ जाए, हम उसको हराएंगे। आरएलपी ने पिछली बार बहुत बड़ी वोट प्रतिशत लिया, इस बार किसका नुकसान कर रही है आरएलपी साहब? नुकसान तो आपके जीत की मुहाने पर आपके कुमार सिंह हार गए, क्योंकि आरएलपी ने आपको बहुत नुकसान कर दिया। सही है, सही, आपका कहना सही है, लेकिन मैं एक बात इसमें ये कहना चाहता हूँ, आरएलपी का जो उत्साह था लोगों में,
एक पहला पहला जब कोई भी नया जुम खड़ा होता है, या अभी जैसे आरएलपी आई और लोगों ने एकदम उसको सामाजिक स्तर पे, वो सामाजिक संगठनों के अंदर उसने काफ़ी नुकसान किया हमारा। और आज भी मैं मानता हूँ कि आरएलपी या आरएलपी से जुड़े लोग नुकसान करेंगे, लेकिन उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे जितना लास्ट इलेक्शन में वो लोग कर पाए थे। क्योंकि अब वो लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं दिए और जाकर आरएलपी को वोट दिए, या कांग्रेस को वोट नहीं देकर के आरएलपी को वोट दिए, तो जो सत्ता या विपक्षी पार्टी, उन दोनों में से हम अलग हो गए। और लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप पूछो, अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, हमने बहुत भूत की आंडी में डाल दी, हमारे बहुत भूत की आंडी में डाल दिए। तो लोगों को पछतावा हो रहा है अब कि हमने आरएलपी को वोट देकर के गलत कर दिया, हमारा वोट निरर्थक चला गया, ना पक्ष में गया ना विपक्ष में गया। तो अब लोग जो हैं इन सारी चीज़ों को समझ गए हैं, और इस तरीके के भावनात्मक जो लोग दौड़ रहे हैं, या सामाजिक स्तर पे लोग समाज को, अपने समाज को अलग करना या समाज के अंदर जाकर के करना, अब लोग उन मुद्दों से ऊपर आ गए हैं। अब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि दावेदारों की शिव में इतनी बड़ी भीड़ है, आपके जिलाध्यक्ष से लगाकर, और जो पिछली बार चुनाव लड़ा वो भी है, एमएलए रह चुके जालम सिंह जी वो भी है, राजेंद्र सिंह भियाड़ है, आप है। आप अपनी दावेदारी को इतनी भीड़ में कितना मजबूत मानते हैं? नहीं, भीड़ में मैं मजबूत तो किसी को नहीं मानता। मैं तो ये कह रहा हूँ हम सब बराबर हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पैनल है, जिसके अंदर जिसके नाम गए हैं, उसमें मेरा नाम तो गया ही है, ये तो निश्चित बात है। अब वो हाईकमान जैसा निर्णय करेंगे, पार्टी की टिकट देना उनके हाथ में है। पार्टी अगर सीनियरिटी और वर्क परफॉर्मेंस देखेगी तो मुझे बारी देगी। अब मेरी वर्क परफॉर्मेंस या मेरी जो सीनियरिटी है उससे कहीं किसी को बेहतर लगेगा तो उनको दे देगी, तो मैं उनका साथ दे दूंगा। आपका 2014 में जो पार्टी से आपका एक अलगाव हुआ था, उसका नुकसान अभी तक वो डैमेज कंट्रोल हो चुका है? नहीं, मेरा पार्टी से अलगाव तो हुआ ही नहीं था। मैं जिस टाइम सोनाराम जी को टिकट मिला और जसवंत सिंह जी को नहीं मिला, उस टाइम जरूर मैंने पार्टी के साथ नहीं रह करके जसवंत सिंह का साथ दिया था, और मुझे पार्टी ने उस टाइम मुझे निलंबित किया था। लेकिन मैं हमेशा पार्टी के कार्यकलापों से जुड़ा रहा, और जैसे ही पार्टी ने मुझे वापस लिया, पार्टी ने मुझे जवाबदारियां ली, मैं पार्टी का किसान अध्यक्ष रहा जिले का, और उसके बाद सारे काम पार्टी के किए। और पार्टी के साथ तो मैं हमेशा रहा हूँ, पार्टी का ही आदमी हूँ। लेकिन एक साल 1.5 साल के लिए जरूर पार्टी से निलंबित रहा था मैं। आपके शिव इलाके के अंदर एक युवा चेहरा है रविंद्र सिंह भाटी, हाँ। वो काफी अभी जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं। क्या राजपूत वोट बैंक में बड़ी सेंध नहीं मार देंगे अगर वो निर्दलीय खड़े होते हैं? नहीं, कुछ नहीं होगा। देखो साहब, ऐसा है कि हमारा जो ग्राउंड है, ये रविंद्र सिंह भाटी की यात्राएं तो 10 दिन या 15 दिन या महीने भर से पहले शुरू हुई है। हम लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं, हमेशा धरने देना, प्रदर्शन करना, कैंपिंग करना, जन आक्रोश यात्रा निकालना, इस तरीके की रैलियां करना, ये हम 5 साल से कर रहे हैं। अब इन्होंने दौड़ा दौड़ शुरू करी, अच्छी बात है, अपना ग्राउंड बनाए, ये लड़का है, यंग ब्लड है, अपना काम कर रहा है, लेकिन ये नुकसान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोग सब जहां भी जा रहे हैं उनको सब यही कह रहे हैं, आप टिकट लाओ हम आपके साथ, आप टिकट लाओ हम आपके साथ हैं। अगर ये टिकट लाएंगे तो लोग इनके साथ रहेंगे, अन्यथा लोग नहीं देंगे वोट। क्योंकि लोग समझते हैं विपक्ष या विपक्ष के बिना लोग वोट नहीं करेंगे, आप चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। जब जसवंत सिंह जैसा आदमी भी बाड़मेर से नहीं निकल पाया, तो रविंद्र सिंह जी की और ऐसे छोटे मोटे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई गुंजाइश बनाएंगे। नुकसान जरूर थोड़ा बहुत कर देंगे, 2-4 हज़ार का, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। शिव विधानसभा में क्षेत्र में पिछले दिनों एक दलित हत्या प्रकरण हुआ था। क्या लड़कियों के साथ भाजपा का और वहाँ के जो लोकल नेता है उनका सामंजस्य बैठ चुका है? उसमें कुछ नहीं है। वो तो देखो भी किसी का कोई सामूहिक प्रयास नहीं था। आपराधिक कोई काम होता है तो अपराध करने वाला दोषी होता है, और उसके जो आपस में जिनके नहीं होता उनके आपस में वैर भाव हो जाता है। पूरी जाति को दोष देना मैं गलत मानता हूँ। हमारा उसमें कोई दोष नहीं, हमारी उसमें नहीं। हमने यहाँ जरूर एक धरना प्रदर्शन भी किया, तो उसमें हमने गवर्नमेंट से ये मांग रही कि भी हमारे जो अपराधी हैं उनको छोड़ा जाए। हमने कहा अपराधियों से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। तो निर्दोष को उन्होंने नहीं फंसाया, जो निर्णय होना था वो हो गया। जो जिन्होंने अपराध किया था वो जेल चले गए, और जिनके आपस में नहीं बनती है वो नहीं बनती होगी। लेकिन बाकी सारे समाज को साथ लेके चलना या सारे समाज को बुरा भला कहना, मैं मेघवाल समाज को कह दूं कि मेघवाल बुरे हैं और मेघवाल कहते राजपूत बुरे हैं, तो ऐसा सब नहीं है। क्योंकि एक आदमी किसी के आपस में नहीं बनती होगी, भाई भाई की नहीं बनती है, तो हम अब उन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि लोग आगे बढ़ाएंगे।